जीवन परमात्मा की अनमोल देन है। मनुष्य जीवन चेतना के अलग अलग स्तरों पर सदा क्रियाशील रहता है। यदि बुद्धि, चेतना और सजगता का सही संतुलन हो जाए तो मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दिशाओं में समृद्ध होता जाता है। चेतना के ऐसे ही स्तरों और जीवन की अपरिमित संभावनाओं से आम जन को परिचित कराने वाले भारतवर्ष के एक युग पुरुष हुए परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी। महर्षि जी के द्वारा संपूर्ण विश्व को दिए गए ज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति की बात कही जिसमें बच्चा केवल जानकारियों से भरे एक यंत्र के समान व्यवहार ना करे, बल्कि जीवन के महत्व को समझे, उसके अंदर की चेतना का विकास हो, वो अपनी प्रतिभा को पहचाने और वांछित लक्ष्य को प्राप्त करे। प्रगति के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। संयोग से इसी वर्ष नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। आइए इसे जानते हैं। भारत में पहली बार शिक्षा नीति लागू हुई सन 1968 में, इसके बाद 1986 और इसके बाद संशोधित रूप में 1992 में, और 2020 में लागू होने वाली इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता को अधिक से अधिक विकसित करना। इस नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक शिक्षण का कार्य मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में ही करवाया जाएगा। वर्तमान में लागू 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर बांटा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं इन 4 स्टेजेस के बारे में। फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चों के भाषा कौशल व शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रिपैरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल तक के बच्चे शामिल होंगे, यानी कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे। इसमें बच्चों के संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी दिया जाएगा। मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। इसमें 6वीं क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाने के साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। इसमें बच्चे निर्धारित स्ट्रीम नहीं बल्कि अपनी पसंद के विषयों को चुन सकेंगे। इस नई नीति में शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के लिए स्कूलों को अधिक से अधिक डिजिटल साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में छात्रों का पढ़ाई के साथ कौशल विकास भी किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम कक्षा से ही बच्चों को योग, संगीत, नृत्य और खेल जैसे विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस नीति के अंदर सन 2025 तक वोकेशनल एजुकेशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 50 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत बागवानी, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, बिजली का काम और लकड़ी के काम जैसे कई कार्य शामिल हैं।
मुकाबली शिक्षा 5+3+3+4 के फॉर्मूले पर दी जाएगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। साथ ही बोर्ड की परीक्षा सिर्फ 12वीं कक्षा में देनी होगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा का आकलन करके उसे उचित अवसर प्रदान किया जाए, ताकि उसी के परिणाम स्वरूप बच्चा वांछित लक्ष्य को प्राप्त करे और जीवन में सफल बने, क्योंकि बच्चे ही आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है यह प्रयास आपको पसंद आया होगा।